हरियाणा में विधानसभा चुनाव नजदीक है, लिहाजा यहाँ सियासी उठापटक तेज हो गई है। वैसे हरियाणा में 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई थी। इसके बाद 2019 में उसे गठबंधन सरकार बनाने का मौका मिला और अब एंटी इनकम्बेंसी बढ़ने का खतरा है। आम चुनाव में उसे राज्य की 10 में से 5 सीटें ही मिल पाईं। ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी को विधानसभा चुनाव में और ज्यादा चुनौती मिल सकती है। इसे देखते हुए बीजेपी ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। मंगलवार को हरियाणा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर देर रात तक दिल्ली में मीटिंग चली। इसके अलावा अब कैंडिडेट को लेकर भी मंथन तेज हो गया है। राज्य में बीजेपी अकेले ही उतरने की तैयारी में है। सूत्रों का कहना है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी कम से कम 25% नए चेहरे उतार सकती है, यानी करीब 22 से 23 सीटों पर बीजेपी उन चेहरों पर दांव लगाएगी जो अब तक विधायक नहीं रहे। पार्टी रणनीतिकारों का मानना है कि इससे आधार को बढ़ाने में मदद मिलेगी और अब तक सक्रिय रहे नेताओं के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी कट जाएगी। कई सीटों पर तो मंत्रियों को टिकट की रेस से बाहर किया जा सकता है। इतना ही नहीं, खबर है कि सभी मौजूदा विधायकों के अलावा मंत्रियों और उन नेताओं का भी रिपोर्ट कार्ड तैयार हो रहा है जो टिकट की दावेदारी में जुटे हैं। खास तौर पर ऐसे लोगों पर ही फोकस होगा जो जीत दिला पाएं। सूत्रों का कहना है कि कुछ मंत्रियों और मौजूदा विधायकों को दोबारा टिकट नहीं मिलेगा। सिर्फ जीतने की क्षमता वाले लोगों के नाम पर पार्टी विचार कर रही है। पार्टी जिन महान उद्देश्य की बात करती है रही है, उसके बजाय सरकार बनाने के उपाय करने वालों को महत्व मिलेगा। वैसे पार्टी 90 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों को तलाशने के लिए सर्वे, कार्यकर्ताओं और नेताओं की प्रक्रिया ले रही है और बाद में उम्मीदवारों के चयन पर अंतिम निर्णय लेने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र के लिए उम्मीदवारों का एक पैनल केंद्रीय चुनाव समिति को सौंपा जाएगा। पिछले चुनाव में पार्टी के कई बड़े नेताओं के अहम के कारण भी कुछ लोगों का टिकट काट दिया गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। हालांकि सूत्रों का कहना है कि हटाए गए अधिकांश उम्मीदवार उन 46 विधानसभा क्षेत्रों में से होंगे जहां पार्टी को हाल के लोकसभा चुनाव में हार का स्वाद चखना पड़ा। इनमें से अधिकतर विधानसभा क्षेत्र अंबाला, सोनीपत, रोहतक, हिसार और सिरसा संसदीय क्षेत्र से आते हैं, जहां विपक्षी कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। बीजेपी मुख्य रूप से उन 44 विधानसभा सीटों पर ध्यान केंद्रित कर रही है जहां पार्टी ने हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पर अपनी बढ़त बनाए रखी और अगला फोकस उन विधानसभा क्षेत्रों पर ही होगा जहां कांग्रेस की जीत का अंतर बहुत कम था। बहरहाल टिकट के दावेदारों की जीतने की क्षमता का आकलन करने के लिए पार्टी मंत्रियों, मौजूदा विधायकों और संभावित उम्मीदवारों के रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।